Hello students, in EVS class we will read chapter 4, Let's Clean Together. In previous part you read about Clean India Mission. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था क्लीन इंडिया मिशन के बारे में कि ये कब लॉन्च हुआ था। ये 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया था और इसका जो मेन एम है लॉन्च करने का वो ये था टू क्लीन अवर टाउन्स एंड सिटीज़। हमारे टाउन और सिटीज़ यानी हमारे कंट्री को क्लीन करना है। उसके लिए हमको हमारे स्ट्रीट्स, रोड्स, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो या फिर पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, सबको क्लीन रखना है। ठीक है, तो क्लीन इंडिया मिशन के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ अब इसकी बिगिनिंग, इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है। ठीक है, तो घर से, घर के बाहर हमारी गलियाँ और फिर आपका मोहल्ला आता है, देन टाउन या आपका सिटी आता है, देन आपका कंट्री फिर क्लीन बनेगा। ओके, तो बिगिनिंग के लिए गंगा वॉज वेरी हैप्पी। तो गंगा बहुत खुश थी। टुडे हर ब्रदर एंड हिज वाइफ आर कमिंग टू गंगाज हाउस, क्योंकि उसके भाई और भाभी गंगा के हाउस में आ रहे थे। दे लिव इन द सिटी, जो कि एक सिटी में रहते हैं। एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर अराइवल। उनके आने से घर के सभी लोग बहुत खुश थे। आफ्टर अ वाइल, जब वो लोग आ गए तो उनकी भाभी ने पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट? टॉयलेट कहाँ है? गंगा टोल्ड दैट देयर इज़ नो टॉयलेट इन द हाउस। तो गंगा ने बताया कि घर में तो कोई टॉयलेट ही नहीं है। भाभी वॉज नॉट रेडी टू डेफिकेट इन द ओपन, और भाभी घर के बाहर टॉयलेट जाने के लिए, डेफिकेट मीन्स टॉयलेट जाना, तो घर के बाहर टॉयलेट के लिए जाने के लिए वो रेडी नहीं थी। भाभीज पॉइंट ऑफ व्यू वॉज दैट वी डू फॉलो पर्दा सिस्टम इन एंड आउटसाइड ऑफ आवर होम्स, देन हाउ कुड वी डेफिकेट इन ओपन? कि हम पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं घर के अंदर और घर के बाहर। पर्दा सिस्टम मतलब घूंघट निकालना। तो हम बहुओं को घर के अंदर और घर के बाहर पर्दा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। और इस कंडीशन में कि एक तरफ तो आप हमको पर्दा सिस्टम करवा रहे हो और दूसरी तरफ हमको ओपन जाना पड़ रहा है डेफिकेशन के लिए। दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। आफ्टर लिसनिंग टू द डॉटर इन लॉ, गंगाज ग्रैंडफादर सेज वट एवर शी इज सेइंग, कि जो भी उनकी बहू कह रही है इज राइट, वो बिल्कुल सही है। टुडे ओनली कॉल द लेबर्स एंड बिल्ड टॉयलेट इन द हाउस प्रीमिसेस। तो उन्होंने कहा कि आज ही लेबर्स को यानी मजदूरों को बुलाओ और घर के जो प्रीमिसेस है, मतलब घर का जो आंगन है, घर के बाहर जो जगह बनी हुई है, वहाँ पे टॉयलेट बनवाओ। नावाडेज गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू बिल्ड द टॉयलेट। और आजकल तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा रही है टॉयलेट बनाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट भी हमको फंड या पैसा देती है घर में टॉयलेट बनाने के लिए। सीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन द गंगाज हाउस, ऑल अदर पीपल इन द विलेज ऑल्सो स्टार्टेड टू बिल्ड द टॉयलेट इन देयर हाउसेज। तो जब उनके घर में टॉयलेट बनना स्टार्ट हुआ, मतलब टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो उसको देखकर जो आसपास के विलेजर्स थे उन्होंने भी अपने घर में टॉयलेट बनवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गंगाज भाभी says that when we follow पर्दा सिस्टम inside and outside our homes, तो गंगा की भाभी ने जब कहा कि हम पर्दा सिस्टम को फॉलो हमको करना होता है घर के बाहर और घर में, तो हम ओपन प्लेस पे कैसे जा सकते हैं? तो आपके ओपिनियन में ये जो बात उन्होंने कही वो टॉयलेट के रिलेवेंट है कि नहीं, टॉयलेट से जुड़ी हुई बात है या नहीं, इसमें आपको ओपिनियन देना है। तो यस, ऑफ कोर्स ये उससे रिलेवेंट है, क्योंकि पर्दा सिस्टम में क्या होता है कि लेडीज़ को घूंघट रखना होता है बाहर, घर के बाहर निकलते ही। और ऐसी सिचुएशन में अगर वो टॉयलेट के लिए जाएंगी बाहर, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गांव में आज भी जहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वहाँ लेडीज़ के लिए एक तरह से ये टॉर्चर करना ही है कि उनको उजाला होने के बाद में वो डेफिकेशन के लिए नहीं जा सकती हैं। तो अगर उनको टॉयलेट के लिए जाना है तो वो बिफोर सनराइज़, मतलब सूर्योदय से पहले
सुबह होने से पहले उनको टॉयलेट के लिए जाना होता है, और अगर इस बीच उनको नीड है तो वो शाम होने का या अंधेरा होने का वेट करती है। जब अंधेरा होता है तो ही वो घर से बाहर डेफिकेशन के लिए जा सकती है, नहीं तो नहीं जा सकती। तो ये उनकी बॉडी के लिए भी एक टॉर्चर है, एक सज़ा है उनके लिए। व्हाट विल बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन? तो गोइंग फॉर टॉयलेट इन ओपन, ओपन डेफिकेशन मीन्स गोइंग फॉर टॉयलेट इन ओपन, खुली जगह पे टॉयलेट के लिए जाना। उसके एडवर्स इफेक्ट मतलब उसके बुरे इफेक्ट, प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट थिंग, आपके आसपास गंदगी दिखाई देगी, पहली चीज़। दूसरा, गंदगी से बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि फ्लाइज हैं या फिर मॉस्किटोज़ हैं, वो डिजीज़ेज़ आपके घर में लेकर आएंगे। ओके, तो इस तरह के जर्म्स आपके घर में आ सकते हैं, आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं ओपन डेफिकेशन से। आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी हु गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन? तो आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हैं जो ओपन डेफिकेशन के लिए जाते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे, क्या सलाह दोगे उनको कि जाना चाहिए कि नहीं? दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज, तो वो लोग जिनके अपने हाउस नहीं होते, जो टेंट में या शेड पे बना के रहते हैं, तो उनके लिए टॉयलेट का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये आपको सोच कर बताना है। नाउ दिस इज अ क्लीनिंग मशीन। वैक्यूम क्लीनर के बारे में आप जानते ही हो। वैक्यूम क्लीनर से घर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। इवन जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं या फिर जो बिल्डिंग्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए ये मशीन्स यूज़ होती हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग फॉर डेफिकेशन? तो ये क्यों ज़रूरी है कि आपको डेफिकेशन या टॉयलेट से जाकर आने के बाद में साबुन से हाथ धोना होता है? अगर आप साबुन से हाथ नहीं धोओगे तो आपके हाथों में जर्म्स लगे रह जाएंगे, और उन्हीं हाथों से आप खाना खाओगे तो क्या होगा? इन जर्म्स की वजह से आपको डिजीज़ हो सकती है, बहुत सारी वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ आपको हो सकती है, क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं वो बैक्टीरिया वायरस के कैरियर होते हैं। ठीक है, तो ये डिजीजेज आपको ना हो, इसलिए आप क्या करते हो? प्रॉपर हैंड वॉश करते हो। अब यहाँ पे यही पूछा है कि विच इक्विपमेंट द क्लीनर इज होल्डिंग इन फिगर, क्या पकड़ा हुआ इसने? मॉडर्न मॉप। देन इन इक्विपमेंट का यूज करके आप घर को, ये देखो, नीट एंड क्लीन हाउस एंड क्लीन टॉयलेट, आप प्रॉपर क्लीननेस को मेंटेन रख सकते हो डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज करके। क्लीननेस मस्ट बी अवर हैबिट नॉट शो ऑफ। अब क्लीननेस आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपको शो ऑफ करने के लिए क्लीननेस को नहीं, दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, आपकी हैबिट में होना चाहिए। गंगा's ब्रदर एंड हर सिस्टर इन लॉ had returned after traveling from Chandigarh. They showed Ganga lots of photographs from places of their visit. तो उनकी जो गंगा के ब्रदर और जो उनकी भाभी चंडीगढ़ से आए थे, और उन्होंने वहाँ की बहुत सारी फोटोग्राफ्स उनको दिखाई, जो जो प्लेसेस उन्होंने विजिट किए थे। गंगा नोटिस दैट ऑल द प्लेसेस वर वेरी नीट एंड क्लीन। गंगा ने नोटिस किया कि जो जितने भी प्लेसेस उन्होंने देखे वो बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरे प्लेसेस हैं। नाउ शी स्टार्ट थिंकिंग दैट आवर हाउसेज आर ऑल रिलेटिवली स्मॉल एंड आर नॉट सो क्लीन। तो उन्होंने देखा कि जो फोटोग्राफ्स में तो वो इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं, उनकी कंपैरिजन में जो हमारा घर है वो छोटा है और इतना साफ सुथरा भी नहीं है। हर ब्रदर्स फ्रेंड एट हुज प्लेस दे स्टेड इन चंडीगढ़, उनके ब्रदर के जो फ्रेंड हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, वॉज प्लानिंग टू विजिट गंगाज विलेज फॉर सम डेज। वो गंगा का जो विलेज है वहाँ कुछ दिनों के लिए आने का प्लान बना रहे थे। गंगा थॉट दैट व्हेन ही विल सी अवर स्मॉल हाउस ही मे नॉट लाइक इट। तो जब वो हमारे घर आएंगे और हमारे इतना छोटा सा घर देखेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। शी टॉक्ड हर भाभी रिगार्डिंग दिस, तो उन्होंने इस बारे में अपनी भाभी से बात की। हर भाभी वॉज मैच्योर, तो जो उसकी भाभी थी वो मैच्योर थी, मतलब समझदार थी। शी एक्सप्लेन गंगा दैट साइज ऑफ द हाउस डज नॉट मैटर,
कि हमारे घर का साइज़ क्या है, वो मैटर नहीं करता। घर छोटा हो या हो बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्लीननेस। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? क्लीननेस, कि हमारे घर में साफ-सफाई कितनी है। Furthermore, cleanliness should not be done to show off और टू इम्प्रेस अदर्स। मतलब क्लीननेस इसलिए नहीं करनी चाहिए कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, कि लोग हमारे घर आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सिर्फ इसलिए शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको हमारी हैबिट भी बनानी चाहिए। तो इसको हमारी हैबिट बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल शेविंग मतलब जो आप पेंसिल को शार्प करते हो तो जो उसके रिमेन्स बचते हैं। टुडेज टॉफ़ीज़ रैपर्स, टॉफ़ी के जो चॉकलेट के रैपर्स होते हैं, जो भी आप चिप्स या कुरकुरे खाते हो उनके रैपर्स, तो उनको इधर-उधर थ्रो नहीं करना चाहिए। जब आप स्कूल में होते हो तो क्लास में, और घर पे होते हैं तो घर में भी। इवन पब्लिक प्लेस पे हैं तो वहाँ पे भी आपको ये जो रैपर्स वगैरह हैं वो इधर-उधर नहीं डालने चाहिए। तो अगर आपकी हैबिट होगी अ, डस्टबिन में ही डालने की, तो आप इधर-उधर नहीं फेंकेंगे। चाहे वो आपकी क्लास हो, आपका घर हो, या आप कहीं बाहर रोड पे हैं या पब्लिक प्लेस पे हैं, तो आपको अगर कहीं पे भी अपना गार्बेज डालना है तो आप कहाँ डालेंगे? हमेशा डस्टबिन में। ओके? वी विल नॉट राइट एंड स्पॉइल द फर्नीचर, वॉल्स एंड फ्लोर। तो आपको अ, फर्नीचर पे, वॉल्स पे या फ्लोर पे लिखना या उनको स्पॉइल नहीं करना है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो कहीं पे भी बैठे होते हैं, अगर पेंसिल या पेन उनके हाथ में है तो वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्नीचर पे या वॉल्स पे या फिर फ्लोर पे आपको नहीं लिखना है, चाहे वो स्कूल हो आपका या आपका घर। वी विल नाइदर स्पिट नॉर थ्रो लिटर एवरीवेयर। ना तो आपको इधर-उधर थूकना है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा इधर-उधर थूकते रहते हैं। तो ना तो आपको खुद इधर-उधर थूकना है, ना ही जो लिटर है, लिटर मीन्स गार्बेज, या आपका जो रबिश, कचरा जो निकलता है, उसको इधर-उधर नहीं फेंकना है। वी विल बाथ डेली एंड विल वेयर क्लीन क्लोथ्स। रोज़ आपको बात करना है, मतलब आपको स्नान करना है डेली, और नहाने के बाद में साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। वी विल स्टॉप यूजिंग बैग्स विच आर मेड अप फ्रॉम पॉलीथिन। और पॉलीथिन से बने हुए मतलब प्लास्टिक से बने हुए बैग्स का यूज़ हम नहीं करेंगे, या फिर उसको स्टॉप कर देंगे, यूज़ करना रोक देंगे। ठीक है? तो यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई जो थैलियाँ वगैरह होता है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर हमको क्या करना होगा? जब भी हम वेजिटेबल्स के लिए या ग्रॉसरी के लिए जाएँगे मार्केट में, तो हमेशा अपने साथ क्लॉथ का या जूट का जो बैग होता है उसको कैरी करेंगे, उसको लेकर जाएँगे। We will contribute in the cleanliness of our streets, houses, schools and other public places। और ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि घर के आसपास या घर में स्कूल में सफाई करने का, उसमें आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है क्लीननेस को बनाए रखने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ छोटी सी चीज़ करनी है आपको, कि जो भी आपका गार्बेज है आपको डस्टबिन में डालना है, चाहे आप घर में हो या स्ट्रीट पे हो, रोड पे हो, पब्लिक प्लेसेस पे हो। ठीक है? डस्टबिन का आपको यूज़ करना है। स्पेशल व्हेनेवर एनी वेंट टू गांधी जी's आश्रम। तो गांधी जी के आश्रम में ये कुछ आपका बताया है स्पेशल में कि गांधी जी के आश्रम में जो भी लोग आते थे सेवा के पर्पज़ से, तो सबसे पहले उनको काम दिया जाता था टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए। इफ़ ही कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्ट्री, तो जब वो ये काम सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टिपूर्वक कर लेते थे, यानी गांधी जी को जब ऐसा लगता है कि हाँ, वो टॉयलेट डेली अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, तो ही उनको दूसरा वर्क दिया जाता था। इसके पीछे जो मेन रीज़न था, वो ये था कि गांधी जी जो इम्पोर्टेंस देते थे, वो क्लीननेस को देते थे। ठीक है? तो क्लीननेस एंड टाइडीनेस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग फॉर गांधी जी। टुडे इन अवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज स्टार्टेड एट अ नेशनल लेवल। आज नेशनल लेवल पे क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में मेन एम्फोसिस यानी जो जोर दिया जाता है वो इस बात पे दिया जाता है कि रोड्स, स्टेशंस, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसेस, पार्क एटसेट्रा शुड बी क्लीन
and there must be a trash can in every household. और इन सब जगह पर एक trash can मतलब डस्टबिन होना चाहिए, चाहे आपका घर हो, स्कूल हो या पब्लिक प्लेसेस. Along with this, a proper disposal of the trash through recycling is essential. और इससे क्या होगा कि आप जब गार्बेज को आप डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं तो उनमें से जो भी रिसाइकलिंग वाले आइटम हैं, चाहे वो पेपर हो, प्लास्टिक हो या कोई मेटल की चीज़ें हों, तो उनको हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं. तो बच्चों, इन सब चीज़ों को फॉलो करके मुझे भी आपसे यही उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे. और आज से ही ये रेजोल्यूशन आप लेंगे कि हम जो भी थ्रैश या जो गार्बेज है उसको हमेशा डस्टबिन में डालेंगे. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.